हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। 10th के स्टूडेंट्स, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? अब समय बहुत कम रह गया है। बहुत तैयारी से बहुत हार्ड वर्क कीजिए, जिससे कि पहले ही बोर्ड में आप इतनी शानदार सफलता प्राप्त करें कि उसे पूरी ज़िंदगी भर महसूस करें। उसकी फीलिंग्स, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी प्रसन्नता को आप पूरी ज़िंदगी शेयर करें, एक दूसरे से बताएं कि हमारे इतने नंबर आए थे। आप भी करेंगे और भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आप उस अपने टारगेट की ओर बढ़ेंगे जो आप अपने लाइफ में निर्माण क्या है या टारगेट सेट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम बहुत शानदार न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं इस वीडियो में, वैद्युत परिपथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रतिरोध के ऊपर। ठीक है, पहले मैं आपको इसे बता दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके फार्मूले कौन कौन से यूज होंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध होते हैं, मैं फार्मूले लिख देता हूं यहाँ पर। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? हमने डेरिवेशन कराया है स्टूडेंट्स इसके। कितना कराया है स्टूडेंट्स? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। देख रहा है ना स्टूडेंट्स? और श्रेणी क्रम में क्या होते हैं? तुल्य प्रतिरोध ये होता है। और नंबर 2 समांतर क्रम में है, यदि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूले ये होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो देखिए 20, 40 तथा 30 ओम के प्रतिरोध वाले 3 तार। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन और प्रश्नानुसार लिखेंगे। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, और प्रश्नानुसार। पढ़िए क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? 20, 24 सॉरी 20, 24 तथा 3 ओम थी ना प्रतिरोध। दिए गए प्रतिरोध ये लिखोगे, प्रश्नानुसार दिए गए प्रतिरोध, दिए गए प्रतिरोध ये लिखेंगे आप। R1 कितना है? प्रतिरोध को R1 से रिप्रेजेंट करेंगे 20 ओम। आप ऐसे लिखिए 20 ओम। R2 कितना है? 24 ओम। R3 कितना है? 30 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है। अब देखिए, अब श्रेणी क्रम में पहला पार्ट निकालते हैं। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो लिखते हैं नंबर 1 श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। टॉपर बनना है स्टूडेंट्स, तो आप लोग को लिखना सीखिए बहुत शानदार तरीके से। ये निकालना, ठीक है। तो क्या? श्रेणी क्रम के सूत्रानुसार। तो रखिए स्टूडेंट्स, श्रेणी क्रम के सूत्रानुसार। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्रानुसार। तुल्य प्रतिरोध के सूत्रानुसार। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध सूत्रानुसार। तो लिखिए क्या स्टूडेंट्स? श्रेणी क्रम में देखो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब वैल्यू पुटअप कीजिए। R1 कितना है 20, मात्रक नहीं लिखा करके स्टूडेंट ध्यान रखो, प्लस R2 कितना है 24, बाद में रखेंगे सबसे, ये 30। ठीक है, अब कोई मात्रक नहीं तो कीजिए, ये 20 है ये 24 है, जोड़िए। जोड़ लेंगे आप, कैसे जोड़ेंगे बताइए, आप ही बताइए। पहले और 20 और 30 को बड़ी आसानी से आप जोड़ लेंगे। ठीक है, 20 और 30 कितने होते हैं 50, 50 और 24 बड़े आसानी से जोड़ लेंगे 74। तो ये होगा 74 ओम, ये आंसर। ठीक है, तो आपका ये होगा आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 76% ओम। इसका सेकंड पार्ट देखिए, तो सेकंड पार्ट में क्या है ये स्टूडेंट्स, समांतर क्रम में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर। ठीक है, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर, तो इसका सूत्रानुसार लगा दो। क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, वही श्रेणी क्रम में, ये श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के समांतर क्रम में, तो सूत्र लगाओ, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्रानुसार। क्या होगा सूत्रानुसार, क्या होगा देखो स्टूडेंट्स, 1/r, देखो वो रहा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना, यही होगा ना। बस आप इसे सोल्व कर लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। आप क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू मैं देख रहा हूँ नीचे आ रही है, नहीं आ गया, बिल्कुल बस थोड़ा बचा बस नहीं तो यहाँ नहीं आ रहा स्टूडेंट। तो 1/r1, तो अब इसकी वैल्यू रखिए यहाँ पर, 1/r बराबर 1/r1 कितना है 20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। ठीक, अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब इसे आपको एलसीएम कितना आएगा, बराबर के नीचे बराबर चलता रहना चाहिए। ये लीजिए बड़ा सा डंडा है एलसीएम का, कितना, जो 20 से भी कट जाए, 24 से भी कट जाए, 30 से भी कट जाए, तो कितना होगा स्टूडेंट्स 120। देखो 20 या 60, 60 इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा, और कोई ऐसी संख्या है नहीं, है ना, तो कितना होगा 120। काटो तो कितना होगा 20 छिका 120 प्लस 24 पंजे 120 प्लस 30 चौका 120। अब कहोगे सर आपको तो पता चल गया, हम तो अभी छोटे से बच्चे हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि एलसीएम इतना आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। वैसे एलसीएम 6ठी 7वीं का टॉपिक है, आप 10th में आ गए, बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आपकी बोर्ड जो आयोग, जो बोर्ड है, जो इलाहाबाद में एक सेटअप है, वो समझ रहा है कि हमारे बच्चे बोर्ड के हैं, उन्हें ये चीज़ें आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो कीजिए, तो है ना 120 एलसीएम ले लेंगे, है ना, इनकी कोई ऐसी छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, 120 ये स्टूडेंट। ठीक है, अब 6 और 5 11 4 15, तो क्या है स्टूडेंट्स 15/120, तो कितना हो जाएगा ये 15 एकम 15 और 15 अट्ठे 120, तो कितना होगा, यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, तो कितना आया 1/r बराबर आ गया 1/8। ठीक, तो r बराबर कितनी है, तो 1/r है 1/8, तो r बराबर कितना होगा 8 ओम। वाह क्या सवाल था स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिए कितना शानदार सवाल किस तरह से किया हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नया सवाल, नया क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे हंसी इसलिए आई, मैंने ही स्टूडेंट्स आपको क्या है कि मैक्सिमम इंग्लिश वर्ड्स यूज क्या कीजिए, मैक्सिमम इंग्लिश में ही टर्मिनोलॉजी यूज क्या कीजिए। मैं ही सवाल बोल रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, सवाल नहीं बोलना, क्या बोलना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या सम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो क्या ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो सबसे पहले कूल माइंड से स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे,
इनके आंकड़े कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्रश्नानुसार। तो देखिए सॉल्यूशन और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? प्रश्नानुसार। तो लिखिए प्रश्नानुसार। लिखो 4 ओम प्रश्नानुसार दिए गए प्रतिरोध। मैंने पहले स्टूडेंट्स बता दिया था कि आंकड़ों को जितने प्रभावशाली ढंग से लिखेंगे उतना ही प्रभाव एग्जामिनर पर के ऊपर आएगा और आपको उतने ही अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। तो दिए गए प्रतिरोध R1 कितना है? 8 ओम, R2 12 ओम, R3 24 ओम। ठीक है, 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करेंगे कि संयोजन से अधिकतम, है ना, इन्हें कैसे जोड़ेंगे अधिकतम? बस सीधी सी बात है, जब हम इन्हें सीधे सीधे जोड़ेंगे जब तो अधिकतम प्राप्त होगा, और जब हम इन्हें एक बटे में भिन्नों में जोड़ेंगे तो न्यूनतम होगा। तो श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं और समांतर क्रम में बटों में होता है तो सीधे। ठीक है, तो अधिकतम के लिए तो नंबर 1 है ना, तो नंबर 1 लिखो। ठीक है ना, अधिकतम प्रतिरोध के लिए, अधिकतम प्रतिरोध के लिए ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, अधिकतम प्रतिरोध के लिए सभी प्रतिरोधों को कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अधिकतम के लिए हमेशा ध्यान रखो फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, श्रेणी कैसे में है ना, श्रेणी क्रम का परिपथ क्या है? परिपथ आरेख बनाइए, है ना, श्रेणी क्रम ऐसे देखो, ऐसे बड़े दो से उससे बनाइए आपके स्टूडेंट्स, ऐसे ये श्रेणी क्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, परिणाम ये कितना है? R1 4 ओम, ये ओम का ऐसे बना दीजिए आप, R2 ऐसे कर दीजिए जैसे कि ये है 8 ओम, ये क्या है? R3 12 ओम, और ये क्या है स्टूडेंट्स? ऊपर नीचे लिख दो, कोई भी से फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जगह मिल जाती है हमें यहाँ पर। R4 बराबर 24 ओम, ये है श्रेणी। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स किसमें? श्रेणी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम इनका सूत्र लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें तो देखिए अब हम इसमें सूत्र लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होगा? सूत्र अनुसार किसके? श्रेणी क्रम में, सूत्र श्रेणी क्रम में ठीक है, तुल्य प्रतिरोध के सूत्रानुसार तो देखिए क्या, देखो R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है फ्रेंड्स, R3 प्लस R4, वैल्यू रखिए 4 प्लस R2 8 प्लस 12 प्लस 24। ठीक है, अब देखिए 4 और 8 12, 12 और 12 24,
24 और 24 कितने हो गए 48। देखो ना 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 और 12 24 और 24 24 48। ये आर, ठीक है। तो ये ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखो, तो ये परिपथ भी हो गया और ये उसका अधिकतम के लिए यह आप बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स, आप आर मैक्सिमम लिख दो, ठीक है। और भी इफेक्टिव हो। अब सेकंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट किसके लिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, ठीक है। तो न्यूनतम पर ये लिख लीजिए, सेकंड पार्ट देखिए, न्यूनतम प्रतिरोध के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स, ये तो अधिकतम था, अब है न्यूनतम। न्यूनतम प्रतिरोध के लिए सभी प्रतिरोधों को किसमें जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। अब उसका परिपथ भी बना दीजिए स्टूडेंट्स, समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में देखो, समांतर क्रम, ठीक है। समांतर क्रम में स्टूडेंट्स ऐसे जुड़ते, मैं यहीं दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पर ये लीजिए सभी प्रतिरोध, ये लीजिए देखो स्टूडेंट्स, एक प्रतिरोध, बल्कि यहाँ लिख लीजिए, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, एक प्रतिरोध ये रहा, ठीक है। इसके पहले पहले क्रम, ये पहले पहले सीधे है स्टूडेंट, तो एक बिंदु से जोड़ दीजिए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए और ये जुड़ गए, ऐसे स्टूडेंट्स ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ठीक है। अब देखिए कितने कितने हैं स्टूडेंट्स, ये R1 8 ओम, R2 12 ओम, R3 24 ओम, चार थे ना, वो सॉरी R1 8 12 और 4 ओम हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 4 ओम, 4 तो लिखा ही नहीं हमने, तो यहाँ लिख दो R, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स। चलो ये मैं लिखता हूँ, R1 कितना है 4 ओम है, R3 कितना है, R2 8 ओम, R3 12 ओम, 12 ओम और R4 कितना है 24 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R3 कितना है 12 ओम, ये 4 ओम, 4 ओम, R2 8 ओम, R3 कितना है 12 ओम, R4 24, ये है स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, इसका परिपथ होगा समांतर क्रम, समांतर क्रम। अब ठीक है, अब इसका क्या लगा देते हैं, क्या लगा देते स्टूडेंट्स, सूत्रानुसार समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के सूत्रानुसार, के सूत्रानुसार एक बटे R बराबर 1/R1 बटे 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R, ठीक है। अब वैल्यू कर दी, R1 कितना है 4, ये कितना है 8, ये कितना है 12 और ये कितना है 24। बताइए स्टूडेंट्स एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 24 आ गया, 24 से 7 घंटे, ये आ गया 24, 4 6 24 है ना, ऐसे तो करते हैं, इसे इससे काटते हैं, इसके ऊपर मोटे 4 से 6 को 24 को काटा, 6 आया 6 के ऊपर 8 क्या 24 प्लस 3 12 दूनी 24 प्लस 24 एकम 24, ठीक है। अब बताइए देखिए 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 2 12, 12/24, तो कितना है स्टूडेंट्स, ये यहाँ कर देते हैं, तो कितना है 1/R बराबर 12/24, तो यानी कि 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2, तो
आर बराबर कितना होगा 2 ओम। ओम को हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन उसने नहीं दिया तो आप ऐसे ही बना सकते। देखा स्टूडेंट्स, यानी कि आर मिनिमम है ना, मिनिमम आर मिनिमम तो 2 ओम है, जबकि अधिकतम कितना आया था 48। तो समझिए स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे यदि हम सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो अधिकतम आता है, अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो न्यूनतम आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, वाओ, देखिए क्या स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स, ये परिपथ के सवाल कहलाते हैं स्टूडेंट्स। बहुत बार आया हुआ, 3 नंबर का सवाल है, 4 नंबर का सवाल भी हो सकता है अगर 4 हुआ है। 4 पार्ट्स है इसमें, 1 2 3 4, तो 100% 4 नंबर का है स्टूडेंट्स। देखिए ये परिपथ है। ओके स्टूडेंट्स, परिपथ वाली की मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप याद रखिए स्टूडेंट्स। यदि इस प्रकार से परिपथ दिया हुआ हो जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध है, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। ऐसे नहीं कि कैसे भी, कोई सा भी परिपथ हो, कैसा भी परिपथ हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध। मैं स्टेप लिख देता हूँ, इस तरह के सवालों को स्टेप करने के लिए कितने स्टेप में होता है मेथड। तो देखो स्टेप्स कितने हैं इसके। नंबर 1, सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। क्या निकालते हैं फ्रेंड्स, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। फिर नंबर 2 में निकालते हैं, देखो हर एक परिपथ में ये स्टेप निकालते हैं। फिर बैटरी से चलने वाली, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। फिर बैटरी से चलने वाली धारा, बैटरी से चलने वाली धारा, इस कौन से सूत्र से ज्ञात करेंगे, I बराबर E अपॉन R। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेल का विद्युत वाहक वाला जैसे 2 वोल्ट है और ये तुल्य प्रतिरोध आ रहा है। नंबर 3 क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर 3 से जब यहाँ से धारा चलेगी, ठीक है, और जो भी हम निकालेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ओम के नियम हम लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन और क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्रसरणानुसार। तो पहले हम इसका, सबसे पहले उसने पूछा है या नहीं पूछा, सबसे पहले हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो निकालते हैं कैसे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, बंद परिपथ लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ से धारा चली, पहले धारा प्रवाहित करते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ से धारा चली, आप भी करेंगे स्टूडेंट्स। धारा कितनी चली स्टूडेंट्स, ये आई चली स्टूडेंट्स ये। अब ये जाके यहाँ 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, इधर की ओर कितनी चली गई, I1, और इधर की ओर कितनी मान लेते हैं स्टूडेंट्स, I2। ठीक है, ये लीजिए, ये क्या हुई स्टूडेंट्स, I1, तो यहाँ भी I1 हुई, ऐसे I1, और ये जाके क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, I2, ये लीजिए। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये देखते हैं, वो इसका ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बंद परिपथ के श्रेणी क्रम वाले लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखो यहाँ से धारा चली, कुछ धारा इधर की ओर चली गई, कुछ धारा इधर, लेकिन जो इसमें धारा जा रही है वो इसमें जा रही है। ध्यान समझना स्टूडेंट, जब ऐसा सेंटेंस उभर के आए, यानी कि धारा का वितरण ना हो, वो किस में होते हैं, श्रेणी क्रम में। देखो जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जा रही है, तो इसका मतलब ये और ये किसमें, श्रेणी क्रम में। तो हमेशा पहले श्रेणी क्रम वालों को लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो देखिए, तो पहले ये 2 ओम और 2 ओम, तो सीधे लिखिए 2 ओम, तो 2 ओम, ये ओम का चिन्ह है स्टूडेंट्स, 2 ओम, जिसे हिंदी में लिख लो या ऐसे लिख लो, 2 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में, ठीक है। माना इनका तुल्य प्रतिरोध, R1 मान लो स्टूडेंट्स, क्या मान लो, R1। तो श्रेणी क्रम में क्या, तो सूत्रानुसार, श्रेणी क्रम के सूत्रानुसार क्या लेंगे, तो R1 बराबर, दोनों जुड़ जाते हैं, R2 + 2, तो कितना होगा 4।
तो ये ए और बी के बीच में आ गया ना, देखो ये ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है ना, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, वही परिपथ का प्रतिरोध आएगा। अब ये जो 4 आया है, ये 4 और 4 किस, ये वाला, और ये किसमें, समांतर क्रम में। ये आपको बात ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट्स, एक बार श्रेणी क्रम में आएगा तो 101% दूसरी बार समांतर क्रम में आएगा। तो देखो ये श्रेणी क्रम था स्टूडेंट्स, और अब की बात क्या होगा, समांतर क्रम। देख लीजिए ये आ गया, तो कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, ठीक है। तो जब धारा का इस प्रकार से वितरण होता है कि यह इस तरह से सेंटेंस उभर के आता है, इस तरह से आंसर आता है कि कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, तो हमेशा समांतर क्रम में होता है। तो देखिए अब ये जो 4 ओम है ना, तो R1 व 4 ओम के है ना, ये जो 4 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में। अतः है ना, देखो है ए और बी आ गया, अतः बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, वो ध्यान से सुनने स्टूडेंट्स, तुल्य प्रतिरोध आर ए बी मान लो, तुल्य प्रतिरोध आर ए, ये नोटेशन लगा दिए स्टूडेंट्स, प्रतिरोध आर और यानी किस चीज के बीच में, आर ए बी, सूत्र लगा दीजिए, आर ए बी बराबर 1/R1 प्लस 1/4, ये वाला R1 की भी वैल्यू रख दीजिए, 1/4 प्लस 1/4, तो कितना होगा स्टूडेंट, 2/4, एक और एक, ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/2, तो आर ए बी कितना आ गया, 2। ये पहले का आंसर, पहले पार्ट्स का आंसर भी आ गया, और मेरा ये स्टेप भी पूरा हो गया। सबसे पहले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ गया, तो ये पहले का आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा पार्ट्स, बैटरी से प्रवाहित धारा, देखो ये बैटरी से प्रवाहित धारा, तो ये सूत्र लगा देंगे, वो पूछे ना पूछे तब भी हमें यही करना था। तो देखिए बैटरी से प्रवाहित धारा, सेकंड पार्ट पूछ भी रहा है वो, और हम करेंगे बैटरी से प्रवाहित था, बैटरी से प्रवाहित धारा I बराबर E/R। E कितना यहां से लिखेंगे स्टूडेंट, 2 वोल्ट, बैटरी का युद्धत्व आपको होता है 2, और आर ए बी है ना, आर ए बी कितना, 2, तो कितना है, I बराबर 1 एम्पीयर। आप ऐसे लिखो जैसे मैं लिखता हूँ, यही, ये लीजिए आंसर आ गया। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कितना है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही और बड़ी तेजी से सवाल हो रहे हैं। आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, क्या है तीसरे में, ए व बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के बीच मध्य विभवांतर, ए व बी के, तो नीचे ए व बी के मध्य विभवांतर। तीसरा पॉइंट, ए व बी के मध्य विभवांतर, वी ए बी, ठीक है, वी ए बी, ए व बी के बीच मध्य विभवांतर, तो ए व बी के बीच, ठीक है स्टूडेंट्स, ये था। तो इसके लिए हमेशा जब भी, फिर फॉर्मूला याद रखिए, जब भी हम किन्हीं 2 पॉइंट के बीच या किसी चालक के बीच या किसी प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालेंगे, तो हमेशा हम ओम का नियम लगाएंगे, ठीक स्टूडेंट्स। तो ओम के नियम से विभवांतर निकाले, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से स्टूडेंट्स, क्या ओम का नियम होता है V/I/R। देखो ये विभवांतर है, ठीक है, तो VAB है ना, ए और बी के बीच में, तो नीचे, तो VAB बराबर I/RAB। I कितना आया था हमारा 1, RAB कितना आया था स्टूडेंट्स हमारा 2, तो कितना होगा 2 वोल्ट, ऐसे करेंगे 2 वोल्ट।
ठीक है। ये आपको देखो सर, ये चार चार नहीं, इस ए और बी के बीच मध्य विभवांतर, यहाँ से धारा जो चली है ना, वो इधर बच के, लेकिन हम तो सारा ले लेंगे एक साथ। ए और बी के बीच कितना विभवांतर, कितना प्रतिरोध आया था, 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 ही लिया है। ठीक है, और कितनी धारा चली है, ये धारा सारे के सारे ऐसे। ठीक, अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब तीसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, चौथा, ए व सी के मध्य विभवांतर, ये रहा ए सॉरी ए व सी के मध्य विभवांतर। तो देखिए ए व सी के मध्य विभवांतर भी देख लीजिए, ए व सी के मध्य विभवांतर। चौथा, ए व सी के मध्य विभवांतर। ठीक, ए व सी के मध्य विभवांतर, ये रहा ऐसे। तो ओम के नियम लगा दो, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ठीक, तो कितना है स्टूडेंट्स, वी ए सी, नोटेशन है, वी ए सी बराबर है ना आई कितनी धारा है इसमें, I1। देखो इसमें कितनी धारा, इसमें निकाल रहे ना ए व सी के, तो इसमें धारा कितनी धारा है, I1 इंटू आर ए सी। ठीक है, आर ए सी, तो I1 निकालने हैं। अब देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से I1 कितनी आई थी स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर। ठीक है ना, यहाँ से कितनी चली, 1 एम्पियर। ठीक, 1 एम्पियर चली, आधी इधर चली गई, आधी इधर, क्योंकि इधर जब जाएगी तो इधर भी 2 और 2 4 और ये भी 4 है, तो आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इधर कितनी होगी, I1 कितना होगा, वैसे लिख लीजिए, I1 कितना होगा 0.5, 1/2 होगी ना, अपॉन आर ए सी कितना है 2, तो 2 पंजे 10, ऐसे ही करते स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने ये इस तरह से स्टूडेंट्स कर, तो ये आ गया एक और, तो सारा सवाल हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, वो इसके अलावा ये भी पूछ सकता था कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धाराओं के मान ज्ञात कीजिए, I1 और I2। ठीक है, I1 और I2। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछ सकता था इसमें, और देख लीजिए, प्रत्येक के बीच में विभवांतर पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है, प्रतिरोध शक्ति 6 भी पूछ सकता है कि इसमें कितनी शक्ति, तो शक्ति का फॉर्मूला, इसमें कितनी हीट उत्पन्न हुई है वो भी ये पूछ सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।